जय हिंद दोस्तों, अगर आपका भी 2026 में मैट्रिक का एग्जाम है और आप ये शॉर्ट्स देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में 1 न या 2 नंबर इंक्रीज हो ही जाएंगे। क्योंकि समांतर श्रेणी से मैथ में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 1-2 नंबर का पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में पूछा जाता है। चलिए इसको देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 3 तथा सारवंतर 5 हो तो 21वां पद ज्ञात करें। ये क्वेश्चन देखिए, 3, 8, 13, 18 समांतर श्रेणी तो 21वां पद ज्ञात करें। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। इस क्वेश्चन का है जो लैंग्वेज में लिख के दिया है और एक क्वेश्चन है जो ऐसे ही लिख दिया है। यहाँ पर ही जो क्वेश्चन दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 3 और सारवंतर 5 हो तो 21वां पद ज्ञात करें। पहला नंबर बात आपको बता देते हैं। अगर 21वां पद बोले, 22वां पद बोले, 30वां पद बोले, 32वां पद बोले, करना क्या है वो देखिए। अगर 21वां पद बोला है तो a प्लस 20d करेंगे। a हो जाएगा पहला पद और d हो जाएगा उसका सारवंतर। अगर 22वां पद बोले तो a प्लस 21d। अगर 19वां पद बोले तो a प्लस 18d। यानी कि जितना पद जयमा पद बोले a प्लस जयमा पद उसको 1 घटाकर d से गुना कर देना है। यहाँ पर देख लीजिए, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 3 तथा सारवंतर 5 होते हैं, किसना पद ज्ञात करें। पहला पद कितना दिया गया 3, 3 का 3 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। और 21वां पद बोला है तो 21वां पद को लिखेंगे 20d। 20 गुने सारवंतर कितना दिया गया है 5, सारवंतर को ही डी बोला जाता है, सारवंतर को ही डी बोला जाता है। 20 गुने 5 करेंगे, 3 जोड़ 20 पचे 100। इसका आंसर हो जाएगा 103। यानी कि जो क्वेश्चन है किसी संख्या का मतलब किसी श्रेणी का पहला पद 5 था, सारवंतर 5 हो तो उसका 21वां पद हो जाएगा 103। अब ये क्वेश्चन बनाते हैं, दोनों क्वेश्चन से यहाँ देखिए। इसमें आपको सारवंतर ज्ञात करना है, पद दिया गया है। पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 13 है। सारवंतर ज्ञात करने के लिए आपको बताते हैं डी। डी कैसे निकालना है, डी निकालने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं होता ऐसे ही समझ लीजिए। यानी कि दूसरा पद से पहला पद घटाएंगे। ई दूसरा हो गया, मान लीजिए ये नहीं है तो ई दूसरा पद में से ई पहला का पद घटाएंगे तो सारवंतर आ जाएगा। सारवंतर सेम रहता है तभी समांतर श्रेणी बनता है। तो यहाँ देखिए, 8 में से हम 3 घटाएंगे, इसमें से इसमें नहीं घटाना है, पीछे वाला में से आगे वाला को घटाना है। 8 में से 3 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5। यहाँ पर भी देख लीजिए, 13 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि ये समांतर श्रेणी में है। और 21वां पद ज्ञात करना है तो 21वां पद के लिए फॉर्मूला होगा a प्लस 20d। a प्लस 20d होगा। यहाँ पर ए पहला पद को ए बोला जाता है, तो इस समांतर श्रेणी का पहला पद 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। और 20 है तो 20 गुने डी, यानी कि सारवंतर हम कितना निकाले हैं 5, तो 5 निकालेंगे, 3 जोड़ 20 पच्चीस 100, यानी कि 103। आपको हम स्टार्टिंग में ही बोले थे कि ये और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। हमें उम्मीद है कि आपको समांतर श्रेणी के इस वाले क्वेश्चन से कन्फ्यूजन पूरा दूर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो छोड़िए, हमारे पढ़ाने का तरीका कंसेप्ट कैसा लगा वो जो हम बताया आपको समझ आया कि नहीं आया। अगर 1% भी समझ आया होगा तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों भाइयों तक पहुँचाइए, जिससे कि उनका भी एग्जाम में 1 नंबर इंक्रीज हो जाए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।